केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी राजीव कुमार ने चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे मुफ्त के वादों पर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने आलोचना की, चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दल अपने वादों की घोषणा करेंगे और जीतने के बाद उन्हें लागू नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त के वादे जनता को लुभाने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक दल वादों की घोषणा करने से बच नहीं सकते, भले ही उन्हें पता हो कि जीतने के बाद उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि एक राज्य में एक गारंटी दी जाती है और दूसरे राज्य में दूसरी गारंटी दी जाती है। कहा कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए न लागू होने वाले वादों का वरदान बरसाते हैं। सीईसी ने स्पष्ट किया कि ऐसी गारंटियों को विनियमित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। हालांकि उन्होंने बताया कि जनता को यह समझाने के लिए हाल ही में एक सेट मॉडल उपलब्ध कराया गया है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को सत्ता में आने के बाद कैसे लागू किया जाए। राजीव कुमार ने कहा कि पार्टियों को यह कहने की आजादी है कि चुनाव जीतने के बाद वे क्या करेंगी। उसी तरह मतदाताओं को भी यह जानने का अधिकार है कि चुनाव के वादे और किस तरह से लागू किए जाएंगे। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, सिर पर ताज तो हर कोई देखता है, लेकिन पैरों में सैंडल कोई नहीं देखता। कभी कभी वे सैंडल खुद को बुरे लोगों से बचाने के लिए उपयोगी होते हैं। राज्यपाल ने फुटवियर डिज़ाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गच्चीबौली हैदराबाद के स्नातक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। फैशन डिज़ाइनिंग और फुटवियर डिज़ाइन सहित विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। फुटवियर डिज़ाइन में विद्यार्थियों के लिए अच्छा अवसर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर उनके गुरु है, बीजेपी नेता बंडी संजय ने कहा। उन्होंने शब्द केसीआर को देखकर सीखे हैं। उन्होंने केसीआर के स्वास्थ्य का विवरण सार्वजनिक करने और उन्हें लोगों को दिखाने की मांग की है। उन्होंने आदिलाबाद में आयोजित भाजपा जनजागरण सभा में भाग लिया। केसीआर के न आने से उन्हें काफ़ी दुख हो रहा है। उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। केसीआर की गैर मौजूदगी पर उन्होंने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा, उन्हें केटीआर पर शक हो रहा है। उन्होंने आलोचना की कि बीआरएस सरकार ने 10 वर्षों में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने 5 लाख करोड़ का कर्ज लिया है और राज्य को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इन कर्जों का दर्द दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा, भाजपा शासन में बीसी का भला होगा। टीपीसीसी उपाध्यक्ष मल्ला रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य हर परिवार में महिलाओं को महालक्ष्मी बनाना है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल के पोचारम गांव की इर्लापल्ली जयम्मा टीपीसीसी उपाध्यक्ष मल्ला रेड्डी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं रंगारेड्डी कैंप कार्यालय में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। मल्ला रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का मिशन इब्राहिमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के परिवारों में खुशी देखना है। बीआरएस पार्टी ने महिलाओं को यह कहकर भिखारी बना दिया वो उन्हें करोड़पति बना देंगे और कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई 6 गारंटी योजनाओं से महिलाएं खुश है। महिलाएं स्वेच्छा से पार्टी में शामिल हो रही है। वे इंदिरम्मा को राज्यम के लिए कांग्रेस पार्टी जिताएंगी। मल्ला रेड्डी ने सुझाव दिया, हर परिवार की सभी महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काम करना चाहिए। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सीईओ विकास राज ने चुनाव आयोग के निर्देशों और दिशा निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के संचालन, व्यवस्थाओं, किए जाने वाले उपाय और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निर्देश दिए। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर प्रशासन फ्लेक्सी और प्रचार पोस्टर हटा रहा है। हैदराबाद सीपी सीवी आनंद ने कहा, लाइसेंसी बंदूकें जमा कराई जाएं। जिलों में भी चुनाव आचार संहिता सख्ती से लागू कराई जाएगी। गोल्डमैन सैक्स ने हैदराबाद में एक नया कार्यालय खोला है। ओपल नाम का यह कार्यालय कंपनी के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेगा। सलारपुरिया सत्व नॉलेज सिटी में 9 मंजिलों पर 3.51 लाख वर्ग फुट में फैला यह कार्यालय 2500 पेशेवरों और कर्मचारियों को समायोजित कर सकता है। हैदराबाद कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए गंतव्य बनता है। अब देखने वाली बात तो ये है कि इस सब से बीजेपी को चुनाव में फायदा होता है या फिर कर्नाटक की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। खैर, ये तो कुछ ही महीनों के बाद पता चल ही जाएगा कि बीजेपी को तेलंगाना में जीत हासिल होती भी है या नहीं।